बहुत जो किश्ती थी सो चंद आदमियों की थी जो इस जरिया से दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। सो मैंने चाहा कि इसमें अयीब डाल दूँ। ये किश्ती अच्छा है, उससे कुछ पैसा कमा के उसके घर वाले खानदान वाले जी रहे, और उसके अंदर कोई अयब डाल देंगे यानी छेद डाल देंगे, उसको खराबी करेंगे। और वजह इसकी ये थी, वो खराबी करने का वजह ये थी कि उन लोगों से आगे के तरफ एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी किश्ती को ज़बरदस्ती पकड़ रहा था। अच्छा किश्ती है ना, वो ज़बरदस्ती वो अपना ले रहा था, अगर जो खराब है उसको छोड़ रहा था। जब ये बुजुर्गों ने क्या किया, उसके अंदर छेद डाल दिया, उसको ख़राब कर दिया, तो बादशाह उससे उनका किश्ती नहीं छीनेगा। वो छोटा सा सिरा को एक कपड़े से या कोई लकड़ी टोप के उसको दोबारा वो सीधा करके वो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना ज़िंदगी बसर कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस किश्ती में छेद डाल दिया। ये बात अल्लाह को मालूम थी, इसलिए उनको इशारा बता दिया, इल्म दे दिया, वो काम उन्होंने किया। और रहा हुआ लड़का जिसको उन्होंने मारा था, उसके माँ बाप ईमानदार थे उस बच्चे के, तो ये बच्चा शरारती था। सो हमको अंदेशा यानी तहकीक हुआ कि ये उन दोनों पर सरकशी और कुफ्र की असर ना डाले। ये बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होने के बाद उन नेक बंदों को तकलीफ ना पहुंचाए कि ये दोनों पर सरकशी और कुफर की असर ना डाले, इसलिए उस बच्चे को मार डाल दिया। अल्लाह ताला इनके जगह पर और दूसरा औलाद उनको दे, नेक बंदा हो। इस इरादे से उन्होंने वो काम किया, वो भी अल्लाह के हुक्म से। समझ में आया? तो उसके ऊपर भी मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र नहीं हो सका 2 मरतबा। बस हमको ये मंजूर हुआ कि बजाय इसके इनका परवरदिगार अल्लाह ताला उनको ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी यानी दीन में इससे बेहतर हो, उन माँ बाप से भी बेहतर हो, और माँ बाप के साथ मोहब्बत करने में इससे बढ़कर हो, इस बच्चे से भी, इल्म से भी, दीन के तरफ से भी, माँ बाप की खिदमत गुजारी करने से भी इस बच्चे से भी बढ़कर हो। ऐसे औलाद इंशाअल्लाह अल्लाह उनको दे। इस इरादे से उस बच्चे को इन्होंने मार डाला। 2 हो गया। और वही दीवार सो वहाँ 2 यतीम लड़कों की थी, जो यतीम लड़के जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, 2 लड़के हैं उनके। वो 2 लड़के क्या किया, इस गांव में नहीं रह सकते हुए तो कोई शहर में जाके मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। तो वो 2 माँ बाप गुजर गए, तो दीवार, वो घर में आदमी नहीं रहते तो घर की हालत क्या होती है मालूम है ना, और खुला बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और वही दीवार सो वहाँ 2 यतीम लड़कों की थी जो इस शहर में रहते हैं, और इस दीवार के नीचे उनका कुछ माल मदफून था। उनके माँ बाप ने क्या किया, इस दीवार के नीचे कुछ पैसा जमा के रख दिया। ये बात तो आपको मालूम है, आजकल बैंक के आ गए हैं। इससे पहले ज़मीन में गाड़ते थे पैसे, दीवारों में रखते थे, हंडी मटकों में रखते थे। आज ज़मीन से पानी मिल गया तो बोलते एक लंके मिंदला मिल गए। वो उन बुज़ुर्गों का एक दिमाग था उस ज़माने का, चोरों से बचने के, ठीक है, जो उनके बाप से मीरास में पहुंचा है, उनके बाप से। और उनका बाप जो मर गया है, वो बच्चों का बाप मर गया, उनकी माँ भी मर गई होंगी, तो इसलिए यतीम करके बता दिया। वो लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। ये बच्चे हैं ना, जब बड़े हो जाएंगे कुछ पैसा कमा लेंगे, शादी कर लेंगे, वो अपनी बाप का घर को गिरा के सीधा कर लेंगे ताकि दोनों भाई रहने के लिए आराम मिले। जो मर गया है वह एक नेक आदमी था, सो आपकी रब ने अपने मेहरबानी से चाहा कि वह दोनों अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जावे और अपना दफिया निकाल ले। जो अपने बच्चे को समझ नहीं होता है ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो समझ आ जाता है, तो उनके माँ बाप ने उनको बतला दिया होगा, या अल्लाह बेहतर जानते हैं, इस दीवार के अंदर पैसा है करके। तो उस ज़माने में हर आदमी वही काम करता है, अपना दिमाग के हिसाब से उस पैसे को छपाने का तरीका। आज का ज़माना अलग है,
ٹھیک ہے. تو وہ بچے بڑے ہو جانے کے بعد میں آ کے اپنا گھر کو گرا کے اچھا گھر بنا لیں گے. دونوں بھائی اپنا شادی شدہ کر لے کے آرام سے رہیں گے. یہ ارادے سے ان نیک ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے اپنا پیسہ چھپا کے رکھ دیے، وہ دنیا سے چل بسے. آپ کا رب کی رحمت سے اور یہ سارا کام میں نے یہ الہم الہی، دیکھو الہم الہی، الہم کا تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے بولا گیا بات، وہ میں نے کیا. کونوں؟ حضرت علیہ السلام نے. یہ تینوں کام نے اپنے من سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے. ان میں سے کوئی کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیا. لیجئے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. وہ تینوں باتوں کا حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیے جن کے اوپر آپ کا صبر نہیں ہوا. یہ سب کچھ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں لیا بلکہ علم الہی کے حکم سے کیا، جس کے اوپر آپ کو صبر نہیں ہو سکتا. اگر انشاءاللہ تعالیٰ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرنے والے ہوتے اور بھی غیب کے علم ہم کو معلوم پڑ جاتا. یہاں تک 3 باتوں کا علم ہو چکا. اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام اور ان سے علیحدگی کا ہو گیا. یہ کچھ بھید کی بات ہے، اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو جس طریقے سے علم دیتا ہے نا، وہ اس طریقے سے علم دے دیتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں علم میں بڑا ہوں، میں اس میں بڑا ہوں، میں اس میں بڑا ہوں. اپنا بڑاپن چھوڑ دو، تم سے بھی بڑا اور ہوگا. نہیں تو یہ تیلگو میں کہاوت بولتے ہیں، తాటి చెట్టు ఎక్కేవాడు ఉంటే తాటి చెట్టు తల నరికేవాడు కూడా ఒకడు ఉంటాడు. समझ में? ताड़ का पेड़ चढ़ने वाला अगर एक होता तो पेड़ चढ़कर उसका सर काटने वाला भी और एक होता. ये नहीं समझना कि मेरे को ही पेड़ चढ़ने का मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं. तो दूसरा पेड़ भी चढ़ सकता है और उसका सर भी काट सकता है. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے دیا، یہ قرآن سے ہٹ کر. اللہ مجھے معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، یا اللہ ہمیں علم عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. قرآن پڑھنے میں بھی غلطی ہو، معنی پڑھنے میں بھی غلطی ہو، سمجھانے میں بھی غلطی ہو، سمجھنے میں بھی غلطی ہو تو معاف فرما. جتنا ہم کو علم آپ نے دیا اسی حساب سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں علم عطا فرمائے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین.